मित्रों, सभी को सादर नमस्ते। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही के दौरान उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। शब्द ब्रह्म है, ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है जो संभवतः भारतीय विधानसभा की कार्यवाही में सर्वप्रथम रिकॉर्ड में आया होगा। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है, उनका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, महाराजा भर्तृहरि की एक रचना है वाक्यपदीयम। वाक्यपदीयम में 3 कांड हैं, ब्रह्मकांड, पदकांड और वाक्यकांड। इसी कारण इसको त्रिकांडी भी कहा जाता है। इस वाक्यपदीयम की पहली कारिका है, अनादि निधनम शब्द तत्वम ब्रह्म यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। अर्थात ये जो कारिका है, इसमें कहा गया है कि शब्द तत्व जो है वो अनादि निधनम है, अर्थात ना उसका आरंभ है और ना उसका निधन है। ब्रह्म है, यदक्षरम, अक्षय को भी प्राप्त नहीं होता, और विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः, अर्थात शब्द तत्व से जगत की प्रक्रिया, जगत निर्माण की जो प्रक्रिया है वह अर्थ भाव से विवृत होती है। जब हम लोग शब्द तत्व की बात करते हैं तो जो शब्द तत्व है, मूल शब्द तत्व है, उसका विस्तार कैसे होता है। आकार आदि वर्णों में, आकार आदि वर्णों के उपरांत धातु और धातु के उपरांत पदों का निर्माण होता है। ये संस्कृत व्याकरण में पदों के निर्माण की एक निश्चित प्रक्रिया है। तो जो पहली कारिका है वह यह कहती है कि जैसे जैसे शब्द तत्व पद को प्राप्त होता है तो उसके अर्थ भाव से जगत का निर्माण होता है। तो जो प्रत्येक पद है उस पद का एक पदार्थ होता है, और उन पदार्थों के मिलने से इस समस्त जगत का निर्माण होता है। और वे पदार्थ बनते किससे हैं? जिससे पदार्थ बनते हैं उसको प्रकृति कहा जाता है, दृश्यम कहा जाता है, भूमि कहा जाता है। तो हम यहाँ पर ऐसा मान के चलते हैं कि जैसे शब्द तत्वों से पद बनते हैं, वैसे ही प्रकृति अथवा दृश्यम अथवा भूमि से पदार्थ बनते हैं, और वे पदार्थ मिलकर जगत का निर्माण करते हैं। जो शब्द तत्व से पद निर्माण की प्रक्रिया है वो महर्षि पाणिनि के जो पंचोपदेश कहलाते हैं, जिसमें अष्टाध्यायी, धातु पाठ, गण पाठ, उणादि सूत्र तथा लिंगानुशासनम, ये 5 उपदेश महर्षि पाणिनि के पाणिनीय पंचोपदेश कहलाते हैं। किसी भी शब्द तत्व से पद के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके लिए जो नियम निश्चित किए जाते हैं, उन समस्त नियमों का विवरण पाणिनि के पंचोपदेशों में हम सभी को प्राप्त होता है। अर्थात हम ऐसा मान के चलें कि शब्द तत्व जो वर्ण, धातु व पदों को प्राप्त होता है, उसके जो नियम है उन नियमों का समस्त विवरण पाणिनि के पंचोपदेशों में हमको प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग ब्रह्म शब्द या ब्रह्म पद किस प्रकार निर्मित होता है उसे हम लोग देखते हैं। एक धातु होती है ब्रह ब्रीहि, जो वृद्धौ अर्थात वृद्धि के भाव में प्रयोग में आती है। निश्चित प्रक्रिया के उपरांत ये ब्रह ब्रीहि धातु से ब्रह्म जो शब्द है, ब्रह्म जो पद है, उसका निर्माण होता है। और ब्रह्म का जो निर्माण होता है उसका जब हम लोग अर्थ देखते हैं तो उसका अर्थ निकल के आता है, यो अखिलम जगन निर्माणेन बरहति वर्धयति स ब्रह्मा, अर्थात जगत के निर्माण के द्वारा जिसका वर्धन होता है उसको ब्रह्म कहा जाता है। हमने अभी देखा कि शब्द तत्व से पदों का निर्माण होता है और उसी के अनुपात में, उसी के अनुरूप पदार्थों से जगत का निर्माण होता है। क्योंकि शब्द तत्व वृद्धि को प्राप्त होता है, इसी कारण से शब्द तत्व को ब्रह्म कहा जाता है। अब जिससे पदार्थों का निर्माण हो रहा है, जिसको प्रकृति कहा गया, दृश्यम कहा गया या भूमि कहा गया है, उसके स्वरूप का वर्णन बहुत अच्छा मिलता है हमें योग दर्शन में। योग दर्शन का जो द्वितीय पाद है उसके 18 सूत्र में कहा गया है कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम।
और इसी का जब व्यास भाष्य हम लोग देखते हैं तो व्यास भाष्य में संकेत है कि प्रकाशशीलम सत्वम, क्रियाशीलम रजः, स्थितिशीलम तमः। अर्थात जो दृश्यम जिससे पदार्थों का निर्माण हो रहा है वो प्रकाश, क्रिया और स्थिति के स्वभाव वाला है, और उस दृश्यम का जो सत्व भाग है वो प्रकाशशील है, उसका जो रज भाग है वह क्रियाशील है, और जो तम भाग है वो स्थितिशील है। क्योंकि जो प्रकृति है वो सत्व, रज और तम इनसे निर्मित होती है। इसका जो मूल प्रकृति है, उसका जो स्वरूप है वो सत्व, रज और तम स्वरूप होता है, और उसमें जो सत्व का स्वभाव है या उसकी शीलता है वो प्रकाशशीलता है, क्रियाशीलता रज का स्वभाव है, और स्थितिशीलता तम का स्वभाव है। यहाँ पर स्थिति का अर्थ हम लोग जो आधुनिक शब्दावली होती है उसमें इनर्सिया से भी इस स्थिति शब्द का अर्थ हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। क्रिया सामान्य आधुनिक शब्दावली में आप एक्शन कह सकते हैं, और प्रकाश जो है सामान्यतः आप ज्ञान कह सकते हैं, नॉलेज कह सकते हैं। तो जो दृश्यम है, प्रकृति है, उसका जो सत्व भाग है वो ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है, प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ है। जो रज भाग है वो क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है, और जो तम भाग है वो स्थिति के साथ जुड़ा हुआ है। इसी विषय को यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में भी समझाया गया है। पुरुष सूक्त के 3 मंत्र आपके सामने उपस्थित हैं। सहस्र शीर्षः पुरुषः, सहस्राक्षः, सहस्रपात, स भूमिम सर्वतः स्मृत्वा अत्यतिष्ठता दशांगुलम। फिर पुरुष सूक्त में एक स्थान पर आगे एक मंत्र आता है जिसमें कहा गया है कि यत् पुरुषम व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन्, मुखम किमस्य आसीत, किम बाहु किमुरु पादा उच्चयेते। और उसके उत्तर में अगले मंत्र में कहा गया है ब्राह्मणोऽस्य मुखम आसीत, बाहु राजन्यकृतः, उरु तदस्य तद्वैश्ययः, यद्वैश्ययः पदभ्याम शूद्रो अजायत। जो यहाँ पर कुछ पद आए हैं उन पदों के निर्माण की प्रक्रिया हम लोग एक बार देखते हैं, और उस पद निर्माण की प्रक्रिया के उपरांत ही उन शब्दों का जो अर्थ आता है उस पर भी हम लोग यहाँ पर दृष्टिपात करेंगे। जैसे सहस्र शब्द है तो सहस्र शब्द स धातु में र प्रत्यय होने के उपरांत बनता है, जिसका अर्थ आता है कि सहन करने वाला, शक्तिशाली। जो अत्यंत शक्तिशाली है उसको सहस्र कहा जाता है। सामान्यतः हम सहस्र शब्द का प्रयोग एक संख्यावाची शब्द के रूप में करते हैं जिसका अर्थ 1000 होता है, परंतु निरुक्त की दृष्टि से, शब्द निर्माण की प्रक्रिया की दृष्टि से सहस्र शब्द का अर्थ शक्तिशाली आता है। इसी प्रकार से पुरुष शब्द होता है पूरा धातु के साथ कशुन प्रत्यय का प्रयोग होने के उपरांत, जिसका अर्थ निकलता है पुरति अग्रम पुरुष, अर्थात जो सबसे पहले गति करता है उसे पुरुष कहा जाता है, क्योंकि पूरा अग्रम गमने अर्थ में प्रयोग में आती है। जो भूमि ही शब्द है वो भू धातु के साथ मी प्रत्यय का योग होने के उपरांत सिद्ध होता है, जिसका अर्थ निकलता है भवन्ति पदार्था अश्याम इति भूमि ही, अर्थात जिसमें सभी पदार्थ उपस्थित होते हैं उसको भूमि कहा जाता है। जो भू सत्तायाम धातु अर्थ में प्रयोग में आती है, अर्थात भूमि हम उसे कहेंगे जिसमें समस्त पदार्थों की सत्ता निवास करती है। इसी प्रकार से मुखम शब्द है। मुखम शब्द की जो सिद्धि होती है वो खनु धातु में अच प्रत्यय का योग होने के उपरांत होती है, जिसका अर्थ निकलता है अनेन खनति इति मुखम, अर्थात जिसके द्वारा खनन किया जाता है उसको मुख कहते हैं। और जो खनु धातु है वह अवधारणे, अवधारणे अर्थात विभाजन करने में जिसका प्रयोग होता है, अर्थात जिसके द्वारा हम विभाजन कर सकते हैं उसको मुखम कहा जाता है। उसकी संज्ञा जो होती है वो मुखम होती है, अर्थात जिसके द्वारा अवधारण किया जाता है, विभाजन किया जाता है, उसको मुखम कहा जाता है। इसी प्रकार से जो बाहु पद है, बाहु शब्द है, वो बाद धातु में कुहु प्रत्यय का
संयोग होने के उपरांत सिद्ध होता है, जिसमें अर्थ निकलता है बाध्यन्ते विलोड़यन्ते पदार्था याभ्याम तौ बाहु। बाध विलोड़ने अर्थ में प्रयोग में आती है। विलोड़न का अर्थ होता है कंपन, अर्थात जिसके द्वारा पदार्थों में कंपन उत्पन्न किया जाता है उसको बाहु कहा जाता है। इसी प्रकार से ऊरु शब्द है। ऊरु शब्द ऊर्णु यहाँ धातु में कुहु प्रत्यय का योग होने के उपरांत सिद्धि होती है, जिसका अर्थ निकलता है ऊर्णोति आच्छादयति यासा उरुहु, अर्थात जिसके द्वारा समस्त सभी दिशाओं में आच्छादन किया जा सकता है उसको उरु कहा जाता है। अर्थात पूर्ण उय आच्छादने जो धातु है उससे जो उरु शब्द सिद्ध होता है उसका अर्थ आता है कि जिसके द्वारा समस्त आकाश में किसी का भी आच्छादन किया जा सकता है उसे उरु कहते हैं। अर्थात जिसके द्वारा गति होती है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आच्छादन करने के लिए गति की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से ब्राह्मण जो शब्द है वो ब्रह्म शब्द में अण प्रत्यय का संयोग करने के उपरांत सिद्ध होता है, जिसका अर्थ होता है कि ब्राह्मण का पुत्र या ब्रह्म से जिसका भी उत्पादन होने वाला है उसको ब्राह्मण कहा जाता है। जैसे शब्द तत्व को ब्रह्म कहा गया है, तो शब्द तत्व के उपरांत जो अनेक पद उत्पन्न होते हैं उन सब पदों की भी संज्ञा हम लोग ब्राह्मण पद से करते हैं। राजन्यः शब्द राज्री में अन्यः प्रत्यय का संयोग होने के उपरांत सिद्ध होता है, जिसका अर्थ होता है राजते दीप्यते असौ राज्यः अपत्यम, अर्थात जिसके द्वारा दीप्ति की जाती है, प्रकाश किया जाता है, ज्ञान का विस्तार किया जाता है, उसे राजा कहा जाता है और उसके पुत्र को राजन्य कहते हैं, क्योंकि राजरी जो धातु है वो दीप्तो अर्थ में प्रयोग में आती है। इसी प्रकार से वैश्य शब्द विष धातु के साथ में शिया प्रत्यय का संयोग होने के उपरांत सिद्धि होती है, जिसका अर्थ बनता है यह यत्र तत्र प्रवेशति तदपत्यम, अर्थात जो यहाँ वहाँ प्रत्येक दिशा में प्रवेश कर सकता है उसके पुत्र को वैश्य कहा जाता है, क्योंकि विषय प्रवेशने अर्थात जो विषय धातु है वो प्रवेशने अर्थात प्रवेश के अर्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने के अर्थ में प्रयोग में आती है। इसी प्रकार से शूद्र शब्द जो है वो शुचि धातु के साथ रक प्रत्यय का संयोग हो जाने के उपरांत सिद्ध होता है, जिसका अर्थ होता है सोचति इति शूद्र, अर्थात तेजहीन क्रियाहीन, क्योंकि शुचि शोके के अर्थ में प्रयोग होने वाली धातु है, अर्थात जिसके पास किसी प्रकार के तेज का अभाव है, क्रिया का अभाव है, ज्ञान का अभाव है, उसको शूद्र कहा जाता है। और जब हम लोग देखते हैं कि जब हम प्रकृति की बात हम लोग करते हैं तो प्रकाश सत्व का स्वभाव है, क्रिया रज का स्वभाव है और स्थितिशीलता अर्थात क्रियाहीनता, ज्ञानहीनता, तेजहीनता तम का स्वभाव है। अब एक बार हम जो मंत्र हमने यहाँ प्रस्तुत किए हैं उनके भावार्थ पर दृष्टिपात करते हैं कि सहस्र शीर्षः पुरुष सहस्राक्षः सहस्रपाद, अर्थात जो पुरुष है यहाँ पर पुरुष संज्ञा की गई है, उसका प्रत्येक शीर्ष बड़ा शक्तिशाली है, प्रत्येक अक्ष बड़ी शक्तिशाली है और प्रत्येक चरण बड़ा ही शक्तिशाली है। भावार्थ सारांश में अर्थात जो पुरुष है वह पुरुष अत्यंत शक्तिशाली है। भारतीय साहित्य परंपरा में, संस्कृति में जो पुरुष की संज्ञा की जाती है वह मुख्य रूप से आत्मा व परमात्मा, इन दो के लिए पुरुष की संज्ञा की जाती है। अर्थात हम यहाँ पर यह अर्थ ग्रहण कर सकते हैं कि जिस पुरुष की चर्चा यहाँ पर की जा रही है बहुत शक्तिशाली है, उसका प्रत्येक शीर्ष, प्रत्येक अक्ष, प्रत्येक चरण बहुत शक्तिशाली है, सर्वत्र विद्यमानता है। अतः यहाँ इस पुरुष से परमात्मा का ग्रहण किया जाता है और वह क्या करता है, स भूमिम सर्वतः स्पृत्वा अति अतिष्ठत दशा अंगुलम, जो भूमि अर्थात जिसमें सभी पदार्थों का निवास होता है
जो पूर्व में हम प्रकृति या दृश्यम से ग्रहण करते आए हैं, उस प्रकृति के साथ वो परमात्मा सर्वत्र और से सभी दिशाओं से स्पृत्वा अर्थात अत्यंत प्रीतिपूर्वक उसके साथ अत्यंत आकर्षण के साथ में विराजमान है। और दशांगुलम अर्थात यहाँ पर जो ये भूमि है, क्योंकि इसमें परिवर्तन आता है, जब तक ये 10 अवयवों वाली भूमि बन जाती है, मूल जो प्रकृति है वो 10 अवयवी हो जाती है, तब तक बहुत ही तीव्र आकर्षण परमात्मा और प्रकृति के बीच में रहता है। तो ये भावार्थ इस मंत्र का निकल के आता है। अर्थात यहाँ पर पुरुष के द्वारा भूमि से किस किस प्रकार से सृष्टि का निर्माण किया जाता है, सृष्टि निर्मित होती है, वह सारा विषय इस पुरुष सूक्त में समझाया गया है। आगे के मंत्रों में एक स्थान पर आता है कि यत पुरुषम व्यदधु, अर्थात जिस पुरुष को धारण करते हैं, कतिदा व्यय कल्पयन, कि उसने किस प्रकार से पूरे सृष्टि की कल्पना की है। मुखम किमस्य आसीत, इसका मुख क्या था। बाहु किसको कहा गया, किम उरु पादा उच्चेते, किसको उरु कहा गया और किसको पाद कहा गया। अर्थात उस पुरुष का मुख क्या था, किसको बाहु कहते हैं, किसको उरु कहते हैं और किसको उसके चरण कहते हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न इस मंत्र में उपस्थित किया गया। और आगे जब उससे ही अगला मंत्र है जिसमें लिखा गया, कहा गया कि ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत, अर्थात इस पुरुष का मुख जो है वो ब्राह्मण है। बाहु राजन्यकृतः, उसके जो बाहु है वो राजन्य। उरु तदस्य यद वैश्य, अर्थात उसका जो उरु है वह वैश्य है। और पदभ्याम शूद्रो अजायत, कि पदों के उपरांत शूद्र अजायते अर्थात उत्पन्न हुआ। अब इससे पूर्व अभी जो हमने विभिन्न शब्दों के अर्थों की चर्चा, शब्द निर्माण की प्रक्रिया जो महर्षि पाणिनि के पंचोपदेशों में वर्णित है तथा निरुक्त के सहयोग से भी अर्थों की हमने चर्चा की थी, उन अर्थों पर अगर हम एक बार विचार करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, तो ब्राह्मण जो शब्द है वो ब्रह्म का पुत्र कहा गया, ब्रह्म का उत्पादन कहा गया। और ब्रह्म को की संज्ञा हमने किसकी की है, हमने शब्द तत्व की संज्ञा ब्रह्म से की है। अर्थात शब्द तत्व से जो पद उत्पन्न हो रहे हैं, वो पद जो मुखम कहलाते हैं, अर्थात जो प्रकृति है उस प्रकृति का विभिन्न भागों में विभाजन कर सकते हैं, तो उन पदों की संज्ञा यहाँ इस मंत्र में ब्राह्मण से की गई है। अर्थात ऐसा समझिए कि शब्द तत्व से कुछ पदों का निर्माण होता है, वे पद जो प्रकृति है, जो दृश्यम है, जो भूमि है, उस भूमि का विभाजन करने में अपना कार्य करते हैं। सत्व भाग का विभाजन करते हैं, रज भाग का विभाजन करते हैं, तम भाग का विभाजन करते हैं। क्योंकि मुखम का अर्थ क्या है, मुखम का अर्थ है कि जिसके द्वारा हम विभाजन कर सकते हैं। खनु अवधारणे खनति अवदार्यति अनेन, तो जिन पदों के द्वारा प्रकृति के सत्व, रज और तम भाग का विभाजन होता है, उनको ब्राह्मण इस मंत्र में कहा गया है। बाहु राजन्यकृतः, अर्थात बाहु किसको कहा गया है, राजन्य को। बाहु अर्थात जिसके द्वारा कंपन किए जा सकते हैं, विलोडन किया जा सकता है। और राजन्य अर्थात राजते दीप्यते असुर राज्य अपत्यम, अर्थात जो जिसके द्वारा दीप्ति होती है, प्रकाश होता है, जो सत्व भाग है। क्योंकि सत्व भाग में क्रिया नहीं है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं सकता, परंतु अपने ही स्थान पर उसमें विभिन्न प्रकार के कंपनों की उत्पत्ति होती है। और उन कंपनों के कारण जो सत्व भाग जिसमें विभाजित होता है, उसकी संज्ञा यहाँ पर राजन्य से की गई है। इसी प्रकार से जो आगे उस मंत्र में कहा गया कि उरु तदस्य यद वैश्यः, अर्थात जो उरु है, उरु अर्थात या
आच्छादयति, जिसके द्वारा आच्छादन किया जा सकता है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम लोग प्रवेश कर सकते हैं, तो उसका उरुवैश्य है। अर्थात जो रज भाग है, जिसका स्वभाव क्रिया है, जिसका स्वभाव गति है, वो जो रज भाग कुछ पदों के द्वारा जिनको ब्राह्मण की संज्ञा की गई विभाजित होता है, तो उन्हें वैश्य शब्द की संज्ञा यहाँ पर दी गई है। और उसके उपरांत आता है कि पदभ्याम शूद्रो अजायते, अर्थात 2 चरण पूरा हो जाने के उपरांत शूद्र उत्पन्न होता है। हम ऐसा समझ सकते हैं कि सर्वप्रथम परमेश्वर या परमात्मा के द्वारा गति होती है, शब्द तत्व से पद बनते हैं और प्रकृति से पदार्थ बनते हैं। तो जो पद इस प्रकृति को विभाजन करने में सहयोगी होते हैं, उनकी संज्ञा ब्राह्मण है। सत्व भाग से राजन्य, रज भाग से वैश्य, और प्रथम सत्व भाग क्रिया जागृत होता है, उसके उपरांत रज भाग जागृत होता है, और जो स्थितिशील है, जो प्रत्येक प्रकार की प्रक्रिया को रोकने का स्वभाव वाला है, स्थितिशील है, गति को भी रोकता है, जो प्रकाश है, जो ज्ञान है, उसको भी रोकता है, उसको शूद्र कहा गया। तो तीसरा भाग क्या बचता है प्रकृति में? तमः, अर्थात तमः के विभाजन के उपरांत जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उनकी शूद्र संज्ञा की गई है, और उनमें न गति है और न किसी प्रकार का प्रकाश है। तो यहां से हम जो निष्कर्ष करते हैं कि शब्द तत्व से कुछ पद ऐसे होते हैं जिनकी संज्ञा हमने ब्राह्मण की गई। सत्व भाग के विभाजित होने के उपरांत जो नए पदार्थ बने वो राजन्य कहलाए। रज भाग से जो नए पदार्थ बने विभाजन के उपरांत उनको वैश्य कहा, और तम भाग से जो नए पदार्थ बने उनको शूद्र कहा। और आने वाले समय में विभिन्न प्रकार के संयोगों के उपरांत विभिन्न प्रकार के नाना प्रकार के पदार्थ इस सृष्टि में उत्पन्न होते हैं, जिनके संयोगों के उपरांत ये आज जो पूरा सृष्टि हमें दिखाई देती है, पूरा जगत जो हमें दिखाई देता है, वह दृष्टि गोचर होता है। परंतु जब हम लोग इन मंत्रों का जो अर्थ प्रचलन में है उस अर्थ पर देखते हैं, तो कभी कभी बड़ी पीड़ा का विषय भी बन जाता है, क्योंकि इन मंत्रों के अर्थों का प्रस्तुतिकरण जिस प्रकार से समाज में किया गया है, वे आज एक बहुत बड़े विवाद का कारण है, जिसे हम मनुवाद व अम्बेडकरवाद का विवाद भी कहते हैं। और जब इन शब्दों का अर्थ, इन मंत्रों का अर्थ महर्षि पाणिनि की प्रक्रिया के अनुसार, निरुक्त के अनुसार हम लोग करते हैं, तो वास्तव में आधुनिक शब्दावली में यदि इसको हम कहें तो वैदिक फिजिक्स, हिंदू फिजिक्स या भारतीय फिजिक्स, उसके अनेक नियमों की चर्चा इन मंत्रों में की जाती है। जिन मंत्रों में विज्ञान का विषय है और वो समाज में किसी भी प्रकार के विवाद का कारण बने, वह उचित नहीं है। अतः जो वैदिक पद हैं, उन वैदिक पदों का वास्तविक अर्थ हम लोग जो समझ सकते हैं, वो वैदिक प्रक्रिया के अनुसार ही समझा जा सकता है। और जब उचित अर्थ समझ में आता है, तो हम लोग देखते हैं कि जिन्हें आज हम लॉज ऑफ नेचर्स कहते हैं या सृष्टि के वैदिक नियम हैं, वो सृष्टि के वैदिक नियम उन मंत्रों के माध्यम से दृष्टिगोचर होते हैं। परंतु वहीं जब दूसरी स्थिति में किसी विवाद का कारण बनते हैं, तो मन को पीड़ा भी पहुंचती है, दुख भी पहुंचता है। तो अतः यही निष्कर्ष हम इस पूरी चर्चा से करते हैं कि गंभीरता के साथ वेद के मंत्रों के अर्थों को जानने का प्रयास होना चाहिए, और अनावश्यक विवाद जो उनको लेकर खड़े किए जाते हैं, सनातन का भी विरोध किया जाता है, वो कहीं से भी किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, क्योंकि वेद ही सनातन है और सनातन ही वेद है। सनातन को जानना है तो वेद को जानना हम सबके लिए अति आवश्यक है। और तमाम प्रकार के जो इस प्रकार के विवाद हैं, जो भारतीय समाज को और विशेष रूप से हम लोग हिंदू समाज की जब बात करते हैं, उसमें किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न करते हैं, तो वो न राष्ट्र के लिए उचित है, न पूरे मानव समाज के लिए उचित है। अतः अंत में इस पूरी चर्चा का सार करते हुए कि जो हमारी सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना है, उस सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना का विस्तार ही वास्तव में भारतीय संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है।
हमें अपने वेदों के वास्तविक अर्थों को जानने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम सबके जीवन का कल्याण होगा, पूरे राष्ट्र का कल्याण होगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को सादर नमस्ते।